हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सोशलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्लास 12th में सोशलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में ही बताऊँगी, सब टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। और बच्चों, दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा, क्योंकि मैंने इसमें दोनों मीडियम में बताया है ताकि आपको कहीं और से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स है या तो इंग्लिश में बनाते हैं या तो हिंदी में बनाते हैं, बट मैंने दोनों में बना दिया है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो भाई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सोशियोलॉजी में दो बुक्स हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है। तो दो बुक्स कौन कौन सी है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है तो इधर दिख रही होगी कि आपकी दो बुक्स है, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स है आपकी। फर्स्ट बुक में आप इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे थोड़ा सा डिटेल में। देन सेकंड बुक में आप पढ़ोगे जो हमारी सोसाइटी है उसमें चेंजेस कैसे आए। ठीक है, टाइम के साथ चेंजेस कैसे आए उस सबको देखेंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे जो लोग मानते थे और उसमें चेंजेस आने लगे। क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ थिंकिंग, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से समाज में चेंज आने लगा। उसके बाद अगर हिंदी में देखो तो आपको फर्स्ट बुक ये है भारतीय समाज, और सेकंड बुक है आपके भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। तो बच्चों, जिन बच्चों ने बुक्स अभी नहीं ली है वो बच्चे एनसीईआरटी बुक ले। ठीक है, रेफरेंस मटेरियल में सब कुछ नहीं गिवन होता है, इसलिए आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पोल हो। मैंने उसके लिए भी सिलेबस बना दिया है और उसके लिए कंटेंट भी मैंने बना रखा है। तो जो बच्चे चैनल पे न्यू है गाइस, वो लोग आप लोग जाके सिलेबस भी देख सकते हो हिस्ट्री और पोल का। उसके अलावा आप लोग कंटेंट, मैंने नोट्स की वीडियो भी डाल दी है तो आप लोग वो भी देख सकते हो। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डाउन मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो आप लोग वीडियो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बुक्स बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका एक तो एग्जाम पैटर्न कैसे आना है और हर चैप्टर की वेटेज कितनी कितनी है। तो देखो, सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा कि आपका जो एग्जाम है कितने कितने आवर्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो, आपको मैंने बोला कि आपकी दो बुक है। फर्स्ट बुक कौन सी है आपकी, इंडियन सोसाइटी, और सेकंड बुक कौन सी है आपकी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो गाइस, जो दो मतलब आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर आता है, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। तो गाइस, जो 80 मार्क्स है उसको 40-40 में डिवाइड कर देते हैं, 40 फर्स्ट बुक से, 40 सेकंड बुक से। तो जरा ध्यान से देखो, जो आपका फर्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, बट इसमें से ना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा गाइस। इसमें से सिर्फ आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो प्री बोर्ड या तो मिड टर्म में। ठीक है, और जो आपका फाइनल टर्म होगा बोर्ड का, उसमें वाला चैप्टर आपका नहीं आएगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। देन आपका सेकेंड चैप्टर है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब सेकेंड चैप्टर में आप लोग हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, माइग्रेशन, इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है गाइस 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। देन आपका जो थर्ड चैप्टर है सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो समाज में चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, और कैसे वो लोग कॉन्टिन्यूटी से काम कर रहे हैं और चेंजेस आ रहा है समाज में। तो इन सब के बारे में आप लोग देखोगे थर्ड चैप्टर में। इस चैप्टर की वेटेज भी गाइस 10 मार्क्स की है। देन आपका फिफ्थ चैप्टर है, तो गाइस आपको फोर्थ चैप्टर नहीं यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ दिख रहा है। इसका मतलब फोर्थ चैप्टर कहाँ गया? तो गाइस फोर्थ चैप्टर आपका कट गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो मुझे बाकी जो आपके सिलेबस डले हुए हैं सीबीएसई की साइड पे, उससे आपका सोशियोलॉजी का पैटर्न सही है। यहाँ पे आपको चैप्टर का नेम ही नहीं गिवन है, इससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो अगर आप बाकी आप पोल का सिलेबस देखो, हिस्ट्री का सिलेबस देखो, तो वहाँ पे कैसे बनाया हुआ सिलेबस, जो आना है सिर्फ। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में भी गिवन है, बट यहाँ पे सही है, जो चैप्टर कट हो गया उसका नंबरिंग भी हटा दिया गया है। तो देखो, अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इसमें गाइस आप पढ़ोगे समाज में जो असमानता है किसके किसके आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के ऊपर हम क्या करते हैं, समाज को बांटते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप लोग डीपली पढ़ने वाले हो। तो गाइस, ये वाला चैप्टर भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है गाइस द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो गाइस, इस चैप्टर में आपको हमारे जितने भी कल्चरल है इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, उसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। और आप देखने वाले हो कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का फेसिस करना पड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया एक हिंदू समाज है ना। इसमें ब्राह्मण्स की चलती थी, बट बाद में इसमें इस्लाम समाज भी आ गया, बुद्धिस्ट आ गए, जैन आ गए, बट इनको अपना धर्म फॉलो करने में बहुत दिक्कतें हुई। क्यों दिक्कतें हुई? ब्राह्मण इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि ये लोग अपना धर्म फॉलो ही नहीं कर सकते।
तो इन सब चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो गाइस ये वाला चैप्टर भी आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। देन आपका जो 7 चैप्टर है गाइस, तो इसमें तो क्या लिखा है, सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क। तो गाइस इस चैप्टर में से भी आपको बुक मतलब बोर्ड में तो कुछ नहीं आना है, बट इस चैप्टर में से आपको सिर्फ प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है, ठीक है, उससे कंटेंट आपको मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपको 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है और 80 मार्क्स का पेपर आता है। तो जो आपका प्रोजेक्ट आएगा वो 7 चैप्टर में से आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और ये भी जो आपका चैप्टर है ये आपका बोर्ड में नहीं आने वाला है। इसका मतलब अगर हम लोग बोले, अगर मैं करंटली बात करूँ बोर्ड में, तो आपका फर्स्ट बुक में से चैप्टर नंबर 2, 3, 5 एंड 7, दैट्स इट, ओनली 4 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कट हो चुके हैं एक तरीके से, फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, 7th हो गया, क्योंकि ये तो आना ही नहीं है। बट आपको फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, उसको आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड में आएगा। उसके बाद देखो अब टोटल इस बुक की वेटेज कितनी हो गई, 40 मार्क्स की। अब देन आपकी सेकंड बुक है गाइस, तो सेकंड बुक आपको पता है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे गाइस जब से हमारे समाज में चेंज होने लगे, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन ने क्या चेंज करे, महात्मा गांधी, सावित्री बाई फुले, इन सब के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब इसमें भी आपके कुछ चैप्टर्स हैं। तो देखो यहाँ पे जो 8 लिखा है ना, ये आपका जो बुक में अगर पैटर्न देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर दिखेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले मैं आपको बता रही हूँ क्या आने वाला है, तो और मैं बाद में आपको कंटेंट में भी देख के बता दूंगी, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि यहाँ पे तो लाइन से लिखा हुआ है, बुक में तो चैप्टर नंबर 1 दिया है, अब हम कैसे पढ़े, तो डोंट वरी। सीबीएसई जब सिलेबस डालती है तो सीक्वेंस में डालती है, ये नहीं देखती है कि आपको आगे पीछे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे गाइस, स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आया हमारे समाज में। स्ट्रक्चर मतलब हमारे रहन सहन में, खाने पीने में, या तो हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस आए। लाइक इसमें आप लोग पॉपुलेशन में चेंजेस पढ़ोगे, इसके अलावा हमारे बोलने में, खाने में जो चेंजेस है उसको पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है कल्चरल चेंज, ठीक है। तो कल्चरल चेंज में आप ये पढ़ोगे हमारे समाज में कल्चर में कैसे चेंज आया। कल्चरल मतलब अगर मैं ब्राह्मण समाज की बात करूँ, इस्लाम समाज की बात करूँ, तो लड़कियों को पहले पढ़ने नहीं देते थे, है ना, पर अब पढ़ने देते हैं। उसके अलावा बहुत ना टफेस्ट रिचुअल्स होते थे हमारे ब्राह्मण समाज में, तो उसको चेंज किया गया। जैसे सती प्रथा हो गई, सती प्रथा बहुत टफ थी, उसके अलावा बाल विवाह को मतलब बहुत जल्दी विवाह कर देते थे उस टाइम पे, ये भी तो एक प्रॉब्लम थी। इसमें कैसे चेंजेस आया, इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ोगे, किसने किया, कैसे किया, सब देखने वाले हो, ठीक है। तो ये भी कितने का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। तो देखो गाइस जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें आप लोग अपनी रूरल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ोगे, मतलब गाँव में, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस जो शहर होता है ना, शहर में किसी भी चीज़ में चेंज लाना ना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि ना शहर में अगर आप बोलो तो एजुकेशन है ना। इसके अलावा शहर में लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी बदल जाती है ना। जैसे हम लोग अगर आज के टाइम की मैं बात करूँ, तो अगर जो गांव में लोग रह रहे हैं अभी भी वो लोग अपनी रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, बट जो शहर में आ चुके हैं वो लोग अपने रिचुअल्स को चेंज कर चुके हैं, है ना, डिफरेंट तरीके से रह रहे हैं। तो पर गांव में चेंजेस नहीं आ रहा है, बट कुछ चेंज तो आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। पहले अगर मैं 19वीं शताब्दी की बात करूँ, 20th सेंचुरी की बात करूँ, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा होगा, बट बहुत धीरे हो रहा होगा। मतलब जितनी स्पीड से शहर में चेंजेस होता है ना, उसकी हाफ स्पीड से चेंजेस होता है रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ में कैसे चेंजेस आए इसको आप लोग पढ़ने वाले हो। ये वाला चैप्टर गाइस आपका 10 मार्क्स का आएगा। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है गाइस चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इसमें आप लोग गाइस ये पढ़ोगे जो आपका शहर है उसमें कैसे चेंजेस आया। उसके अलावा आप लोग अपनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ोगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब जिन्होंने इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करी, कैसे उन्होंने जो एग्रीकल्चर सेक्टर का सामान था एज अ रॉ मटेरियल को यूज़ करके उन्होंने फाइनल गुड बनाया, है ना, उससे हमें क्या बेनिफिट्स हुए, ये सब चीज़ों को आप लोग इसमें देखने वाले हो। ये चैप्टर भी गाइज आपका 10 मार्क्स का आएगा। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर सोशल मूवमेंट्स। तो गाइज इस चैप्टर में आप लोग बहुत सारे आंदोलन को पढ़ोगे। आंदोलन मतलब जो जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी उसे ख़त्म करने के लिए मुंह से बोल देने से तो काम नहीं चलेगा ना। मैंने बोला कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, समाज पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा? क्योंकि उसके अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। देश जाए भाड़ में, है ना। तो इसी समाज को बदलने के लिए कुछ मूवमेंट चलाए गए, जैसे कि राजा राम मोहन ने चलाए, सावित्री बाई फुले ने चलाए, उसके अलावा महात्मा गांधी जी ने भी मूवमेंट चलाए, और ये बहुत सारे लोग थे, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समाज को चेंज करने के लिए आंदोलन चलाए। क्यों चलाए? ताकि समाज बदल सके। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने सती प्रथा को खत्म करा, है ना। तो क्यों खत्म करा? उनको लगता था कि ये गलत है, अगर किसी का हस्बैंड मर गया है तो उसके साथ उसको जलाना क्या है, वो गलत है, टोटली गलत है। तो उसके लिए उन्होंने काम करा। समाज में लड़कियों को पढ़ना चाहिए,
सावित्रीबाई फुले पहली लेडी थी हमारे इंडिया में जो पढ़ी लिखी थी, ठीक है, पढ़ने के लिए घर से बाहर निकली थी। तो उन्होंने, समाज ने उनको पढ़ने दिया होगा? नहीं, इतना आसानी से कोई किसी को पढ़ने नहीं देता था उस टाइम पे। उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे लोग, उनको पढ़ने नहीं देते थे, बोलते थे, उस टाइम के लोगों की थिंकिंग थी अगर लड़की बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो उसकी शादी नहीं होगी, है ना, पढ़ लिख जाएगी तो अपना घर नहीं चला पाएगी। तो इन्हीं सब थिंकिंग्स को खत्म करने के लिए कुछ मूवमेंट चलाए गए थे। तो देखो गाइस, ये वाला चैप्टर आपका 10 मार्क्स का आएगा। अब तो देखो मैंने आपको बता दिया कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। अब थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ कि आपको देखना क्या है इस चैप्टर में। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, तो ये तो आपका सिर्फ आपको पता ही है कि बोर्ड में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे इतना, ठीक है। देन सेकंड जो आपका चैप्टर है, इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, थ्योरीज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। देन इसमें आप लोग रूरल अर्बन एरियाज़ के बारे में पढ़ोगे। इसमें आप लोग जानोगे कि कैसे गाँव के लोग शहर आ रहे हैं काम करने के लिए, क्यों आ रहे हैं, हमारा जो समाज है कैसे डिवाइड हो गया है, कैसे डिवाइड हो गया है, शहर बन गया, एक गांव बन गया है। पहले शहर तो था ही नहीं, सिर्फ गांव था। अब लोग क्या कर रहे हैं, गांव से शहर में आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक जगह की पॉपुलेशन कम होती है, दूसरी जगह की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो जब ऐसा होता है तो उस टाइम पे क्यों होता है, रीजंस, ये आप लोग पढ़ने वाले हो। देन पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ोगे आप लोग कि इंडिया में जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको कम करने के लिए या ठीक करने के लिए सोसाइटी ने क्या किया, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसमें आप लोग डिफरेंट कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, हिंदू, इस्लाम, बुद्धिस्ट, जैन, इन सब के बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा ट्राइबल्स के बारे में पढ़ोगे। ट्राइबल्स कौन होते हैं गाइस, जो जंगल में रहते हैं, उनके बारे में पढ़ लोगे। उसके अलावा आप लोग कुछ राजाओं के बारे में पढ़ोगे या उनकी फैमिली के बारे में पढ़ोगे। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड द एक्सक्लूजन। इसमें आप लोग पढ़ोगे कि हमारे समाज में असमानता क्या होती है। ऐसा तो पहले तो आप ये जानोगे असमानता क्या होती है, और हमारे समाज में असमानता कहाँ पे दिखाई देती थी, इसे कैसे ख़त्म करा गया, ये सब चीज़ें। उसके अलावा सिस्टम कैसा था उस टाइम का, जस्टिफाई किया गया, ठीक है। उसके अलावा आपको किस बेस पे करते थे डिवीजन, कास्ट के बेस पे, ट्राइब के बेस पे, या अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST OBC। सबसे ज़्यादा जो समाज में गलत हुआ है ना, तीन लोगों के साथ हुआ है। अगर आज के टाइम पे इनको रिजर्वेशन मिल गया है तो लोग बोलते हैं कि इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए था। एक अगर जो लोग बोलते हैं वो लोग ये तो ज़रा सोचे कि जिस टाइम पे 500 साल पहले जिस टाइम पे आप लोग पढ़ पाते थे, उस टाइम पे इनको समाज में मंदिर में भी जाने की दिक्कत नहीं, मतलब अंदर भी नहीं जाने दिया रहता था, कुएं से पानी नहीं भरा जाता था, ये लोग पढ़ नहीं सकते थे। अगर आज के टाइम पे इनको 27% का रिजर्वेशन दे भी दिया गया है तो क्या गलत कर दिया गया है, ठीक है। एज आई एम जनरल, मैं खुद एक जनरल कैटेगरी में हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग SC ST OBC को कुछ बोले कि गलत है, इससे हमारी सीट कम हो गई है। कोई सीट कम नहीं होती है, जिसको जहाँ मतलब पढ़ना होता है, जॉब लेनी होती है, वो ले लेता है। उसके अलावा आप लोग आदिवासी के स्ट्रगल पढ़ोगे। आदिवासी मतलब जो जंगल में रहते थे, इनके साथ क्या गलत होता था, इनको जंगल से ही निकाल दिया गया। इसके अलावा इनको, अब जंगल इनका घर था, उसके अलावा इनके ऊपर बहुत सारे एक्ट्स लगा दिए गए। उसके अलावा आप लोग वुमेन्स के बारे में पढ़ोगे इसमें कि वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए क्या स्ट्रगल करा था, इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट एबल बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या स्ट्रगल थे, ये सब चीज़ें आप लोग देखने वाले हो। देन चैलेंजेस ऑफ कल्चर सोसाइटी, इसमें आप लोग थोड़ा अपने डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ोगे। देन आपकी सेकंड बुक है, इसमें आपका सबसे पहले क्या था, स्ट्रक्चरल। इसमें आप समझोगे स्ट्रक्चरल क्या था, कोलोनाइजेशन टाइम पीरियड में क्या था, मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम पे हमारा समाज का स्ट्रक्चर कैसा था। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम पे कैसे होता था, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को पढ़ोगे। देन उसके बाद आपको कल्चरल चेंजेस देखोगे, तो कल्चर में चेंज कैसे आएगा, द सोशल रिफॉर्म्स होंगे, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग देखने वाले हो। अब आगे देखो, इसके बाद अब आगे अगर थोड़ा और बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हाँ, इसमें आप थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन पढ़ोगे, मॉडर्नाइजेशन पढ़ोगे, सेकुलरिज्म पढ़ोगे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में क्या था, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटीज़। अब इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन रूरल रूलर्स। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स पढ़ोगे। लैंड रिफॉर्म्स क्या था गाइस, इसमें आपको देखो पता होगा जो गाँव में ना गरीब किसान थे ना, उनके साथ बहुत गलत होता था। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे या जमींदार होते थे, वो लोग बहुत गलत करते थे। किसके गलत करते थे, तो ये क्या कहते हैं, आपका छोटे किसानों के साथ उनका लैंड ले लेते थे और बदले में लोग कुछ पे भी नहीं करते थे, काम कराते थे बट बदले में कुछ नहीं करते थे। तो इन सब चीज़ों को आप लोग देखने वाले हो कि इन लोगों ने क्या काम करा। इसके अलावा आप लोग जानोगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, एमर्जिंग अग्रेरियन सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ोगे। अग्रेरियन सोसाइटीज़ क्या होती है गाइस, जो मतलब जिनका अग्रेरियन ऐसे होते हैं जो एक मतलब हस्बैंड वाइफ में एक ब्रिटिशर्स है, दूसरा इंडियन है। उसके अलावा इसमें भी आप लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल सोसाइटीज़ कैसे बदली, जो लेबर से गांव से शहर में आए, सर्कुलेशन पढ़ने वाले हो, ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन, ये सब पढ़ने वाले हो।
देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कैसे चेंज आया, उसके अलावा कौन कौन से सोशल मूवमेंट्स थे, ठीक है, किसने चलाए, वर्कर्स ने, पीसेंट्स ने, वुमेन्स ने, इन सब लोगों ने क्या चलाए, मूवमेंट चलाए, ट्राइबल्स ने चलाए। अब इसके अलावा आपका 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, ये अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो गाइस, अब मैंने आपको बुक से भी कंटेंट दिखा देती हूँ। अब देखो ये आपकी दोनों बुक्स हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं। अभी तो मैं एक बार आपको बुक से भी कंटेंट दिखा देती हूँ, तो आपको दिक्कत ना हो। तो गाइस अगर बुक से बात करूँ मैं, तो आपका फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, ठीक है, सेकंड चैप्टर आ रहा है, थर्ड चैप्टर आ रहा है, फोर्थ चैप्टर आपका कट हो चुका है, देन आपका फिफ्थ चैप्टर आ रहा है, सिक्स चैप्टर आ रहा है, सेवन चैप्टर आ रहा है। अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो ये चैप्टर आपका बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, ये भी चैप्टर आपका बोर्ड में नहीं आएगा। देन आपका फर्स्ट चैप्टर ये भी बोर्ड में नहीं आएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको ऊपर बता भी चुकी हूँ डिटेल में, तो ज़्यादा इसमें डीपली में नहीं देखेंगे। उसके बाद देखो सेकंड बुक है, सेकंड बुक में मैंने आपको क्या बताया था, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, स्ट्रक्चरल चेंज आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कल्चरल चेंज पढ़ना है। देन जो आपका थर्ड चैप्टर है द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये वाला चैप्टर गाइस आपका कट हो चुका है। देन आपका चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, ठीक है, देन चैप्टर नंबर 6 आपका कट हो चुका है गाइस, ग्लोबलाइजेशन एंड द सोशल चेंज। देन आपका 7 चैप्टर मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये भी चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है। देन चैप्टर नंबर 8 सोशल मूवमेंट, ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। मैं टोटल कितने चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, तो 3 चैप्टर का कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आगे देखो, इसके बाद मैंने अलग से भी स्लाइड बना दी आप लोग के लिए, तब भी कुछ डांट रहे हैं आपको गाइस, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पे या तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे, जहाँ आपको मन करे वहाँ अपनी मतलब प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, ठीक है। नोट्स अगर आपको चाहिए सोशलॉजी के, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करना, क्योंकि अभी मैं सिर्फ पोल और हिस्ट्री पे काम कर रही हूँ। अगर सोशलॉजी के बच्चे होंगे तो ही मैं सोशलॉजी पे कंटेंट बनाऊंगी, ना तो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग सोशलॉजी पढ़ना चाहते हो दोनों मीडियम में, इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि किन बच्चों को सोशलॉजी पढ़नी है। आगे देखो, अब ये हिंदी मीडियम की बुक्स, अब हिंदी मीडियम से आपको 2 बुक्स दिख रही होंगी, भारतीय समाज और भारत समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। अब देखो, अब जो आपकी फर्स्ट बुक है गाइस, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, भारतीय सामाजिक परिचय, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपको पता है गाइस, नहीं आने वाला है, बोर्ड में नहीं आएगा। देन आपका 7 चैप्टर बोर्ड में नहीं आएगा, है ना, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उसके बाद देखो, अब मैं आपका चैप्टर सेकंड आ रहा है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, ठीक है। अब इस चैप्टर को आप लोग पढ़ोगे। देन आपका चैप्टर नंबर 3 है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, ये भी आपका चैप्टर आ रहा है गाइस। देन आपका चैप्टर नंबर 4 क्या हो चुका है, कट हो चुका है। देन आपका चैप्टर नंबर 5 है गाइस, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, अब इसमें आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। देन आपका चैप्टर नंबर 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, तो ये वाला भी चैप्टर आपका आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद अभी आपकी सेकंड बुक है, सेकंड बुक में आपको देखो, अब सेकंड बुक में आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है संरचनात्मक परिवर्तन, चैप्टर नंबर 2 सांस्कृतिक परिवर्तन, चैप्टर नंबर 3 भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ, तो ये वाला चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है। देन आपका चैप्टर नंबर 4 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, ये चैप्टर आपका आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 5 औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 6 गाइस आपका कट हो चुका है, ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। देन चैप्टर नंबर 7 आपका कट हो चुका है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ये ना प्री बोर्ड में आएगा, ना बोर्ड में आएगा, ना मिड टर्म में आएगा, नहीं आएगा, टोटली डिलीट है, कोई टॉपिक्स भी इसमें से नहीं आने वाला। देन आपका 8 चैप्टर है सामाजिक परिवर्तन, तो गाइस ये भी चैप्टर आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ कंटेंट जो मैंने आपको बुक से ही बता दी है, ठीक है। अलग से ही मैंने स्लाइड बना दी है हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, ताकि अगर आपको वहाँ समझना आए तो आप यहाँ से देख के अपनी बुक में कट कर लेना, ठीक है। और देखो गाइस, अभी अभी आप लोग देखो 11th आप लोग पढ़ के 12th में आ चुके हो, है ना। अब आपको 11th में चाहे आपने जैसे पढ़ा मैटर नहीं करता, है ना, सिर्फ आप लोगों ने पास होने के लिए पढ़ा, बट 12th में गाइस आपको अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड है, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 12th के बाद सीयूट का एग्जाम होता है। पहले तो क्या होता था, मेरिट बेट पे एडमिशन हो जाता था, बट अब नहीं होता है, अब आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस देने के लिए आपको क्या जरूरत है, आपको डीपली किसी भी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को ये सोच के मत पढ़ना कि हाँ ये बोर्ड मतलब मुझे इसका एग्जाम देने जाना है, ये सोच के पढ़ना कि इससे मेरे को कुछ नॉलेज होने वाली है। क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना गाइस, सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ तो सोशलॉजी है, क्योंकि इससे हमें अपने सोसाइटीज़ के बारे में पता लगता है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट क्या है, वो तो पॉलिटी की बात करूँ तो उसमें पॉलिटिक्स घुसी पड़ी है, हिस्ट्री की बात करूँ तो पास्ट पे है, बट सोशलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें हमारी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। तो मैं अगर सारे सब्जेक्ट्स में बात करूँ तो सोशलॉजी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ले लिया है और परेशान है कि यार कैसे पढ़ेंगे, तो परेशान मत हो, अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे चैप्टर्स है इसमें,
ठीक है, और ईजी चैप्टर्स है, टफ चैप्टर्स नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी, एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स का सब्जेक्ट्स है, पूरी बुक को तो नहीं पढ़ पाओगे भाई, ना तो मिड टर्म में ना तो बोर्ड में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। तो हाउ टू मेक नोट्स, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उस वीडियो को लेकर आऊँगी, बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा आपको अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करना है तो आप लोग शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा कोशिश करूँगी मैं कि आपको मिड टर्म का सिलेबस मिला दूँ। ठीक है, क्योंकि आपका अभी जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो इस पर वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी, तो वेट करो। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन।